सब तक पहुँचाएं। वेलकम। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हम आज एक खानदान की सूरत में इस खूबसूरत बाबरकत महफिल में मौजूद हैं। खुदा ने हमारे लिए मुमकिन किया कि हम शुनवा हो सके, सुनने वाले कान अता करे खुदावन। सो इससे पहले कि मैं कलाम आप तक पहुंचाऊं, कि खुदा ने बातें मुझे सिखाई वो मैं आप तक सिखा सकूं, आपको बता सकूं। इससे पहले कि हम ये सब कहें और खुदा की बातों को सुने, खुदा की आवाज को सुने, आए हम अपने सरों को झुकाते हैं। मेरी दरख्वास्त है तमाम लोगों से, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखिएगा। हर एक शख्स अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखिएगा। आए हम खुदा के हुजूर मुल्तजी होते हैं। कादर मतलब खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम आपका शुक्र करते हैं पाक खुदा के आप हमसे कलाम करते हैं, हमसे बोलते हैं। खुदावंद आप अपने आइन हमें सिखाते हैं। इस वक्त इस घड़ी में खुदा आपने मुझे इस्तेमाल करने का सोचा। खुदावंद अपने नौकर को शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। मैं आपको सर की चांदी पांव के तलवे तक आपकी महाफजत में देती हूँ। मौजूद तमाम घरानों को खुदावंद खुदा, एक एक रूह जान खुदा जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, और खुदावंद खुदा आगे जाकर जो इस रिकॉर्डिंग को सुने, उन सबको भी खुदावंद खुदा सर की चांदी पांव के तलवे तक आपकी महाफजत में देते हैं। खुदावंद इनके कानों को मसा करते हैं यीशु के नाम के वसीला से, ताकि खुदावंद खुदा जो कलाम सुने हैं प्यारे खुदावंद खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में मरकूम है ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। खुदा शुक्र करती हूँ, इनके दिलों को खुदावंद तेरे ताबे करते हैं, ताकि जो बीज आज हम बोएं खुदावंद खुदा हो ऐसी नर्म और गुदार जमीन में हो, सरखेज जमीन में हो, ताकि बहुत सा फल लाए और तेरे नाम का जलाल हमारी जिंदगियों में जाहिर हो। बस खुदावंद हमें बाबरकत करना अपने कलाम के वसीला से। सब कुछ को मांगा और पाया यीशु नासरी के नाम के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। आइए हम आज खुदा के आवाज को मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील से सीखते हैं, और उसका 28वां बाब और 16वीं आयत से लेकर हम खुदा के कलाम को 20वीं आयत तक तिलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 20वीं आयत तक। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। उन्हें उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कलाम मुकद्दस के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। शुक्र। बहनों और भाइयों, आज इस वर्ष में से जितने इक्तबास को हमने पढ़ा है 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक, मेरी आपसे एक खास गुजारिश है, और वो ये है कि आप मुझे 20वीं आयत को साइलेंटली खामोशी से एक लम्हे के लिए पढ़े। अगर आपके पास खुदा का कलाम मौजूद है और आपने खोला हुआ है, तो इस आयत में लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह ने हमें कुछ हुक्म दिए हैं, कुछ अहकाम हमारे लिए जारी किए हैं, और खुदा के उन अहकाम पर अमल करना हमें एक वादे की तरफ याद दिलाता है, और एक वादा हमसे करता है जिसमें लिखा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। देयर इज अ कंडीशन, इस वर्ष में एक कंडीशन है, और आज खुदा ने मेरे दिल में ये बात रखी है कि हम वो देखें कि खुदा ने यीशु मसीह ने जाने से पहले हुक्म कौन से दिए थे।
وہ کون سے حکم تھے جن کو وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان کو پورا کرنا ہے، اور ان حکموں پر عمل کرنے سے، ان حکموں پر چلنے سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ آخر تک، دنیا کے آخر تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم جب بھی خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو یوزلی ہم برکت کو یاد رکھتے ہیں، جو برکت بائبل مقدس کی ورس میں لکھی ہوتی ہے، لیکن برکت سے پہلے جو شرط دی گئی ہوتی ہے، جو کنڈیشن دی گئی ہے، اس کنڈیشن پر زیادہ توجہ نہیں دیتے اور ہم صرف برکت پر توجہ دیتے ہیں۔ آج خدا ہمیں دانا کرے، ہمیں حکمت دے تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں۔ یسوع مسیح نے 7 اہم کمانڈمنٹس کو جاری کیا تاکہ ہم مسیح یسوع کے ساتھ ان کمانڈمنٹ کو پورا کر سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور اس وعدے کو اچیو کر سکیں جو وعدہ خدا نے دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کا کیا ہے۔ ہم یسوع مسیح کے 7 کمانڈمنٹس کو دیکھیں گے۔ پہلا کمانڈمنٹ جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا وہ ہے بلیو اینڈ ریپنٹ، یعنی ایمان لاؤ اور توبہ کرو، توبہ کرو اور ایمان لاؤ۔ اور اس بات کو اگر ہم اسی ورس میں دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم اس سے ریلیٹڈ حوالے کو دیکھیں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، تو تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اگر ہمیں یسوع مسیح نے ایک اہم حکم دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جاؤ اور شاگرد، سب سے پہلا حکم جو خداوند نے دیا ہے، پاکی مبینہ سے میں درخواست ہے کہ اگر وہ اپنا مائک آف کر لیں گے تو زیادہ بہتر آواز ہو جائے گی۔ پلیز سسٹر، تھینک یو، شکریہ، بہت بہت مہربانی آپ کی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ہمارے لیے یسوع مسیح نے یہ حکم دینے سے پہلے، اپنے یہ حکم کو جاری کرنے سے پہلے جن پہ ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، سب سے پہلے خداوند نے اپنا اختیار ہمیں دکھایا ہے، یعنی ہمیں بتایا ہے کہ 18ویں آیت فرماتی ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ہم کسی ایسے شخص یا ایسے نبی کے پیچھے نہیں چلتے ہیں جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، جو خود اختیار کا طلبگار ہو یا لوگوں سے کہتا ہو کہ میرے لیے ملتجی ہو کہ مجھے اختیار ملے، مگر ہم ایک ایسے قدوس خداوند کے نام کی پرستش کرتے ہیں، اس کے نام پر چلتے ہیں جو خود اختیار رکھتا ہے، اور صرف زمین کا نہیں یا صرف آسمان کا نہیں، بلکہ یسوع مسیح نے کہا مجھے کل اختیار دیا گیا ہے، کس کا؟ آسمان کا بھی اور زمین کا بھی۔ جب اختیار والا شخص ہمیں کچھ باتیں بتاتا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ ہم 7 کمانڈمنٹ دیکھتے ہیں آج یسوع مسیح نے جو دیے، اور ہم اس کو جلدی جلدی تھوڑے سے وقت میں دیکھیں گے تاکہ ہم پراپر طریقے سے اپنے ٹائم کو مینج کر سکیں۔ پہلا حکم جو خداوند یسوع مسیح نے دیا، دیٹ از بلیو اینڈ ریپینٹ۔ دوسرا حکم ہے بیپٹائزڈ، ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے اور دینے کی بھی ضرورت ہے۔ تیسرا حکم ہے پریئر، اور چوتھا حکم خداوند کے کلام کے مطابق ہے فیلوشپ کرنا۔ پانچواں حکم ہے بریک دا بریڈ، یعنی روٹی توڑنے کا حکم خداوند نے دیا ہے۔ چھٹا حکم ہے میک ڈسائپلز، شاگرد بناؤ لوگوں کو۔ ساتواں اور آخری حکم ہے کہ خدا کے لیے اپنا وقت، اپنا روپیہ اور اپنی جو ٹیلنٹ ہے اپنا اسے استعمال کرو، یعنی ٹائم، منی اینڈ
टैलेंट। सो ये वो 7 अहकाम है जो खुदावंद हमें चाहता है कि हम खुदावंद के हजूर पूरे करें। और इन्हीं अहकाम के बारे में खुदा के कलाम में 20वीं आयत में लिखा है कि इन सब हुक्मों पर अमल करो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। सो अगर हम देखें बिलीव और रिपेंट, मरकज की अंजील उसका पहला बाब और उसकी हम अगर 14वीं आयत को खुदा के कलाम में से देखें तो कलाम मुकद्दस में एक वर्स लिखी है और हम उस वर्स को पढ़कर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। और अगर आप में से किसी ने ये हवाला निकाल लिया है मरकज की अंजील उसका पहला बाब और 14वीं आयत, तो वो जरूर तिलावत कर सकता है माइक अनम्यूट करके। दिल जिंदा पाक कलाम में से मरकज की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में यूं मरकूम है, फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यसु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की। आमीन। और 15वीं आयत भी पढ़िएगा प्लीज। और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। आमीन। सो 15वीं आयत का आखिरी हिस्सा हम देखेंगे, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। सो खुदावन यसु मसीह ने जो हमें पहला हुक्म दिया है कि हमें तौबा करने की जरूरत है और ईमान लाने की जरूरत है, बिलीव एंड रिपेंट। सो ना सिर्फ जब हम तौबा करके ईमान ले आते हैं तो फिर हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारे ऊपर हुक्म है कि अमल करो, उसके आगे कोई और बात नहीं है। जब हम अमल करते हैं तो दैट मीन्स पहले हम खुद अमल करेंगे, तौबा करके ईमान लाएंगे और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक दूसरों को भी तौबा और ईमान लाने की तरगीब देंगे, उन्हें भी इस तरफ माइल करेंगे। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि आसमान की बादशाही नजदीक है, बल्कि तुम्हारे दरमियान में है। सो दूसरा हुक्म है बैप्टाइज। आए हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि दूसरा हुक्म बपतिस्मे का दिया गया है। सो बपतिस्मे का हुक्म अगर हम खुदा के कलाम में से देखें तो हम बड़े वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि मरकज की इंजील में खुदावन के पाक कलाम में से तीसरे बाब में बड़ी अहम बात बयान की गई है। जी, सो निकोदेमस खुदावन यीशु मसीह के पास आता है और निकोदेमस खुदावन यीशु मसीह को कहता है कि तू मुझे अपने जो कलाम है जो तू सिखाता है उसके बारे में तरबियत दे। तो खुदावन यीशु मसीह उसको बड़े वाज़िया तौर पर एक बात बयान करते हैं। खुदावन यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तू रूह और सच्चाई से नए सिरे से जन्म ले। सो वो कहता है कि यूहन्ना की इंजील निकालेगा तीसरा बाब, बड़ी अहम बात तीसरे बाब की 5वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह उसको कहते हैं निकोदेमस। आई होप सारे इस निकोदेमस के इस वाक्य को जानते होंगे। सो लिखा है, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। सो ताज्जुब ना करके मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। सो यीशु मसीह ने बड़े वाज़िया तौर पर यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया है निकोदेमस को सिखाने के लिए, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो। ज्यादा डिटेल में और इसकी वर्ड्स की
स्टडीज में या लिटरली स्टडीज में हम नहीं जाएंगे, मगर जब हम लफ्ज पानी को देखते हैं इस वर्स में, निकोदेमस को जो खुदावन यीशु मसीह ने कहे, तो अगर हम इसको ग्रीक में देखें, अगर हम इसको हिब्रू में देखें, तो हर एक तर्जुमे में इस वर्ड का जो हर एक इंजील में इस वर्ड का जो तर्जुमा किया जाता है वो लिटरली H2O को जाहिर करता है, यानी पानी के सब्सटेंस को जाहिर करता है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने इंडिकेट किया है इस वर्स में कि कोई भी शख्स, कोई भी, एवरीवन, कोई एक शख्स नहीं, खुदा के कलाम में है, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो। सो पानी से पैदा होना लास्ट टाइम मैं प्रेयर में थी और पास्टर रुबीना ने बपतिस्मे के हवाला से बहुत प्यारी तालीम हमें दी थी, और ये उसी तालीम से रिलेटेड बात है जिसे हम बैप्टाइज्ड कहते हैं, यानी बैप्टिजो से, सर से लेकर पांव तक जब हम पानी के अंदर जाते हैं, और ये हमें यीशु मसीह की जानिब लेके जाने में एक अहद के तौर पर नजर आता है, और ये किसी शख्स की बात नहीं है। हम अभी सीख रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने 7 कमांडमेंट्स दिए हैं, और ये यीशु मसीह के कमांडमेंट्स हैं। हम 10 अहकाम को जानते हैं, 10 हुक्मों को जानते हैं जिन्हें हम बचपन से सीखते आए हैं। वो अहकाम पुराने अहदनामे के मौजूद है हमारे दरमियान, जो हमारी जिंदगी में मसीह को कबूल करने के बाद कामिल हो जाते हैं। वो हम खुद ब खुद उन पे अमल, उनमें शामिल हो जाते हैं, उनकी कामिलियत में, जब हम यीशु मसीह में इस्तबाग लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस्तबाग लेते हैं। सो हमारा दूसरा कमांडमेंट जो यीशु मसीह ने हमें दिया है वो है बैप्टिज्म। आइए हम तीसरे कमांडमेंट की तरफ चलते हैं, और वो है दुआ करना, प्रेयर। हमें दुआ करने की जरूरत है, ये हुक्म है। जब हम हुक्म की बात करते हैं बहनों और भाइयों, तो उसमें फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कमांडमेंट इज अ कमांडमेंट, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन ओवर हियर। सो हम इस बात को समझने की जरूरत है, हमें अपने आप को इस बात से दूर करने की जरूरत है। अपने आप को ये धोखा देते हैं जो मसीही लोग ज्यादातर, कि हमारे ऊपर कोई हुक्म लागू नहीं है, हम आजाद हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने हम पर कोई बोझ नहीं डाला। एंड ये बोझ की बात नहीं, बल्कि खुदा के साथ ताल्लुक रखने की बात है और हुक्म मानने की बात है। हम याकूब के खत उसके 5वें बाब की 13वीं आयत को पढ़ते हैं। अगर आप में से कोई निकालना चाहता है या निकाल लिया है तो जरूर खोल के पढ़ सकता है। याकूब का खत उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। याकूब के खत में बड़े वाज़ह तौर पे लिखा है कि मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। आमतौर पर हम जब देखते हैं, किसी से पूछें कि दुआ क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेयर, दुआ क्या होती है, तो हमेशा लोग इस बात को वाज़ह तौर पर बयान करते हैं, मुफक्करीन बयान करते हैं, कमेंट्रीज बयान करती हैं कि दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना, खुदा से गुफ्तगू करना। और जब हम किसी से ताल्लुक बनाना चाहते हैं, जब हम किसी की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं, जब हम किसी के साथ अपना रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट होती है। खुदा के साथ कम्युनिकेट करना, खुदा के साथ बातें करना, खुदा के साथ फेलोशिप करना दरअसल यीशु मसीह का तीसरा हुक्म है जो वो हमें देना चाहते हैं। और बाइबल मुकद्दस में, अनजील में जब हम देखते हैं, जितने हमारे पास सूरमा है, अगर हम पुराने अहदनामे से शुरू करें तो हम वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि दुआ उनकी जिंदगी में बेहद जरूरी है। और अगर हम 5वें बाब की, याकूब के खत के 5वें बाब की 16वीं आयत का आखिरी हिस्सा देखें तो लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ
हो सकता है। ये कुदरत है दुआ की जो खुदा हमें सिखाना चाहता है। और फिर अगर हम इसी बात को पढ़ें तो आगे लिखा है कि एलिया ने जब दुआ की, याकूब हमें सिखाता है कि एलिया ने जब दुआ की तो मी ना बरसा, और फिर जब उसने दुआ की तो मी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। इस बात को बड़ी अहमियत का हामिल समझना चाहिए। और मैं इस वक्त इस बात को थोड़ा सा डिटेल में बयान करूंगी। अगर हम 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत को भी पढ़ें तो हम दुआ की कुदरत से वाकिफ होते हैं। तो बाइबल में लिखा है, 14वीं आयत फरमाती है, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और खुदावन के नाम मल कर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस, अब आगे समझने और सुनने की बात है और अलर्ट होने की बात है। लिखा है, तेल से मसा करें ईमानदार खुदावन के नाम से और उसके लिए दुआ करें, और फिर वंडर्स क्या होंगे आए हम देखते हैं। लिखा है कि उसके बायस बीमार बच जाएगा, खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसके गुनाह होंगे तो वो भी माफ हो जाएंगे। कैसी बड़ी कुदरत दुआ की है। इसीलिए खुदावंद ने हमें तीसरे नंबर पर ये हुक्म दिया कि दुआ करो, चाहे खुश हो चाहे गमज़दा हो, दुआ करो, खुदावंद के साथ अपनी कम्युनिकेशन को बहाल रखो। चौथा हुक्म हमारे पास आता है, टू फेलोशिप। अब कलीसिया को देखें तो कलीसिया का एक खास तरीकेकार था, और हम कलीसिया के बारे में सीखने के लिए कहाँ और जाएंगे? हम अमाल की किताब में जाएंगे। अमाल की किताब कलीसिया से ताल्लुक रखने वाली हर एक बात का बेहतरीन नमूना है। जब भी हम कलीसिया की बात करें तो हम इमाल की किताब को देखें कि किस तरह से इब्तदाई कलीसिया खुदावंद के कलाम पर चलती और अमल करती थी। मेरे साथ अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 42वीं 42nd वर्स को देखते हैं कि खुदा का कलाम किस तरह से हमें बयान करता है इस बात को। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, आपके लिए मैं पढ़ती हूँ। अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 42nd वर्स। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। और अगर हम 40वीं और 41वीं आयत को भी देख लेते हैं, आए हम इस बात को भी देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, और उसने और बहुत सी बातें जुदा जुदा कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को उस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, और ये रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। ये वो अहकाम है जिन पर इब्तदाई कलीसिया ने अमल किया। पांचवा हुक्म खुदावंद का है रोटी तोड़ने का। और जब हम यहाँ देखते हैं तो कलीसिया मसीह यीशु के आसमान पर चले जाने के बाद इस पर अमल करती रही। रिफाकत रखना यानी फेलोशिप करना, लोगों के साथ मिलकर, जैसे आज हम कर रहे हैं। We are following the word of God. हम खुदा के कमांडमेंट को पूरा कर रहे हैं, हम खुदावंद के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। that is what कलीसिया से और मसीह से खुदावंद चाहते हैं। और इसके एवज हमारा वादा हमसे जो किया गया वो क्या है? मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और मैं कौन? जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है, नॉट पार्शियल, कंप्लीटली मुकम्मल इख्तियार है। हर एक चीज का इख्तियार है क्योंकि वो कुदूस है, क्योंकि वो कुदूस है। हमने 5वें कमांडमेंट तक देखा है कि रोटी तोड़े, और छठा जो कमांडमेंट है वो कहता है कि मेक डिसाइपल्स, यानी शागिर्द बनाओ। हमने मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब में ये बात देखी है
वर्ष में हमने पढ़ा है, खुदावंद ने लिखा है कि उनमें से जो लोग ईमान लाते वो बपतिस्मा लेते और उस पूरे फ्लॉक में शामिल हो जाते, यानी कलीसिया में शामिल हो जाते। आइए हम 40वीं आयत को, अमाल ही की 40वीं आयत, अमाल के दूसरे बाब की 40वीं और 41वीं आयत को में देखते हैं कि क्या तरीकेकार था। इससे क्या मुराद है? मेक डिसाइपल्स, शागिर्द बनाओ। कैसे शागिर्द बनाओ? हम 38 वर्स से पढ़ते हैं, ज्यादा बेहतर तौर पे हमें क्लैरिटी आ जाएगी। अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब, रसूलों के अमाल, उसका दूसरा बाब और उसकी 38 आयत से पढ़ते हैं। पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। किनको खुदावंद बुलाएगा? किन लोगों को? ये वही लोग हैं जिन्हें मसीह जाकर डिसाइपल बनाएंगे, खुशखबरी का पैगाम देंगे ताकि वो तौबा करें और ईमान लेकर आए। और फिर जिन लोगों ने क्या किया, जब ये सारी बातें की, तो जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। जो खुदा के कलाम को कबूल करता है वो किसी बात को करने से घबराता नहीं। खुदावंद के कलाम में डिसाइपल बनाने की बड़ी अहमियत है, और डिसाइपल बनाने का मकसद है कि आप इरशाद आजम करें, आप लोगों को खुदा की खुशखबरी सुनाएं, आप लोगों को बताएं कि आप बच सकते हैं, आपकी जिंदगी बचाई जा सकती है, आप छुड़ाए जा सकते हैं। और सातवीं और आखिरी हुक्म जिसे हम देखेंगे वो है टाइम, मनी एंड टैलेंट। हमें खुदावन के लिए अपना वक्त, अपना रुपया पैसा और अपनी काबिलियत, अपनी खुसूसियत, अपना तोड़ा खुदा के हजूर लेकर आना है। अगर हम फाइव फोल्ड मिनिस्ट्रीज को देखें तो फिर हमें वाज़िह तौर पर ये बात नजर आती है कि खुदा ने जिसको जिस काम के लिए रखा है वो ईमानदारी से वो काम करे। और अगर आपके पास वक्त है तो खुदावन को वक्त दें, अगर आपके पास रुपया पैसा है तो खुदा के लिए इस्तेमाल करें उस रुपए पैसों को, और अगर आपके पास कोई काबिलियत है उसे खुदा के लिए इस्तेमाल करें। इन बात को हमें याद रखने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें 7 अहम हुक्म और कमांडमेंट्स दिए जिन पर अमल करके हम यीशु मसीह की कुर्बत को दुनिया के आखिर तक अपने साथ रख सकते हैं। और इस काम को करके हम खुदा के हजूर जब पहुंचेंगे तो फिर हम कह सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि हमें वो सेहरा मिलेगा जो कभी मुरझाता नहीं है। वो दौड़ में हम जीतेंगे जिस दौड़ से के बदले में हमें इनाम मिलेगा। यही हमारा मकसद होना चाहिए। ये सिर्फ हुक्म नहीं है, ये बल्कि खुदावन के अहकाम के साथ साथ ये हर मसीह का फर्ज है कि वो रिपेंट करे, ईमान लाए, बैप्टाइज्ड हो, वो दुआ करे, वो फेलोशिप करे, वो रोटी तोड़े। और वो मसीह यीशु मसीह ने रोटी तोड़ने में कहा, मेरी यादगारी में ये किया करो। That is again a stress, एक connotation है, strong connotation है। break bread, और यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी में ये किया करो। हमें अपने लिए शागिर्द बनाने हैं, हमें लोगों को मसीह की भेड़ खाने में लेकर आना है। भेड़ खाना में हमें भेड़ों को लेकर आना है ताकि चरवाहे के पास भेड़े हों, और फिर हमें टाइम, मनी और टैलेंट देना है। ये खुदावंद का हुक्म है ताकि हम इब्तदाई कलीसिया की तरह, रसूलों की तरह तालीम पाएं, रफाकत रखें, रोटी तोड़े, दुआ में मशगूल रहें और बहुत से लोगों को इंजील की खुशखबरी सुनाकर अपने साथ शामिल करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और मुझे भी बाबरकत करे, और हम सब अपने सरों को झुकाते हैं।